दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं ननद जी से माफी नहीं मांगूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुमन, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ जाकर पिंकी से माफी मांगो, यश ने ऊंची आवाज में कहा। आपने भी शायद नहीं सुना कि मैंने क्या कहा। मैं माफी नहीं मांग सकती, मेरी ना का मतलब ना ही है, सुमन ने जवाब दिया। तुम्हारे लिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, मेरी खातिर तुम इतना नहीं कर सकती। अगर माफी मांग ही लोगी तो क्या होगा? यश ने फिर कहा, क्यों मांगू माफी? पहले तो मेरी कोई गलती नहीं और फिर पिंकी मुझसे छोटी है। सुमन बोली, अगर माँ चाहती है कि तुम पिंकी से माफी मांगो तो क्या घर की शांति के लिए तुम इतनी छोटी सी बात नहीं कर सकती? यश ने खींचकर कहा, तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात होगी, मेरे और मेरे आत्म सम्मान के लिए नहीं। मैंने जब गलती की ही नहीं तो सिर्फ माजी को खुश करने के लिए मैं माफी नहीं मांग सकती। शायद उसके लिए कुछ भी हो जाए, सुमन ने कहा और अपने कमरे में चली गई। सुमन की शादी हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। यश हमेशा टूर पर रहते। घर में सुमन अपने सास ससुर और छोटी ननद पिंकी के साथ रहती थी। जब भी यश टूर से लौटते तो सुमन की सास उनके कान भर देती। सुमन कितना भी अच्छे से रहती, यश से यही कहा जाता कि वो सबके साथ एडजस्ट करने की जगह अपने कमरे में ही बैठी रहती हैं और रसोई में भी हाथ नहीं बटाती। ये सब सुनकर यश नाराज हो जाते और सुमन को ही भला बुरा कहते। सुमन बताने की बहुत कोशिश करती कि ऐसा नहीं है, पर यश का एक ही जवाब होता, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। यश के फूफा जी घर आए थे। सुमन खाने का इंतजाम कर रही थी, तभी पिंकी ने आकर कहा, आज फूफा जी के सामने इम्प्रेशन जमाने के लिए इतना खाना बन रहा है। वैसे तो किचन में कम ही नजर आती हैं आप। सुमन को बात अच्छी नहीं लगी, उसने समझा कर कहा, पिंकी जी आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए, आप मुझसे छोटी हैं। बस इतनी सी बात पर पिंकी ने घर सर पर उठा लिया। सासू माँ से शिकायत कर दी। बात इतनी बढ़ गई कि सास ने कह दिया कि सुमन को पिंकी से माफी मांगनी होगी तभी शांति होगी। सुमन ने बहुत समझाया कि उसने पिंकी को कुछ ऐसा कहा ही नहीं है,
पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। 2 दिनों तक किसी ने सुमन से बात नहीं की। सुमन भी अपनी बात पर अड़ी रही। उसे पता था कि वह अगर आज झुक गई तो उसे इस घर में कभी इज्जत नहीं मिलेगी। एक दिन यश अचानक घर आए तो देखा कि सुमन खाना बना रही है और पिंकी माँ से उसकी शिकायत कर रही है। दोनों यही बात कर रहे थे कि उस दिन गलती पिंकी की थी, पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। गलती किसी की भी हो, माफी तो सुमन को ही मांगनी पड़ेगी। सास बोल रही थी, माँ भैया हमेशा हमारी बात ही सही मानेंगे, इसलिए भाभी को माफी मांगनी पड़ेगी। पिंकी बोली। यश समझ गए कि गलती सुमन की नहीं थी। उन्होंने माँ बहन को समझाया कि ऐसा करना ठीक नहीं। सुमन अभी हमारे घर में नई है, हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ साजिश। अब सुमन के लिए मेरी इज्जत बढ़ गई है और मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। उसने माफी नहीं मांग कर ना सिर्फ अपने आत्म सम्मान की रक्षा की, बल्कि मुझे भी बचा लिया। वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। सखियों, कभी कभी अपने आत्म सम्मान के लिए ना बोलना बहुत जरूरी होता है। लड़कियों को ससुराल में कितनी बार डरा धमका कर निशा दिखाया जाता है जो सही नहीं। दूसरे की छोटे ननद देवर के आगे भी दब कर रहने की हिदायत दी जाती है। ऐसा करना भी गलत है। आखिर बहू की भी इज्जत होनी चाहिए। बहुत लोग ये समझते हैं कि बहू सबकी सेवा करने आई है, क्या छोटा क्या बड़ा। ऐसे सोच को बदलना जरूरी है। बहू को घर के सदस्य के रूप में अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।